देखो इस क्वेश्चन का डोमेन चाहिए है अंडर रूट ऑफ, पूरा अंडर रूट है, फिर एक और अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस मॉड एक्स। इस क्वेश्चन का हमको डोमेन चाहिए। तो क्या करेंगे, ध्यान दो यहां पर, ये पूरा अंडर रूट है तो रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव कर दो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। देखो पूरे रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। अब दो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 5 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ एक्स। इसको इधर ले लिया तो पूरा टर्म ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ एक्स हो गया। अब देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, और अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होते हैं तो हमेशा हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। देखो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, देखो ऐसे लिखें पहले, अंडर रूट एक्स माइनस 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ बोलो, a स्क्वायर का मतलब रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बोलो 5, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखो 2 रूट a इंटू रूट बी, तो हो गया रूट 5 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ग्रेटर इक्वल टू देखो मॉड एक्स का स्क्वायर मतलब सिंपल एक्स स्क्वायर। ध्यान दो मॉड एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था पहले भी आपको कि मॉड एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तीनों बातें आपस में बराबर होती हैं। ध्यान दो अब देखो क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हट गया प्लस इसका स्क्वायर हट गया प्लस 2 टाइम दिस इनटू दिस, देखो ये आ गया। देखो ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, बच जाएगा 2 रूट 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान दो अब देखो क्या हुआ, 2 रूट 5 से डिवाइड कर दो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान दो, रूट का रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, रूट का रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन दिक्कत देखो ये है कि रूट के अंदर का नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव करना है, क्योंकि पूरे के पूरे रूट का आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता ही होता है। देखो यहां से क्या मिल गया, x माइनस रूट 5, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया बोलो, x प्लस रूट 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। वह भी का मेथड लगा दिया जाए, x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, अंडर रूट 5, यहां से क्या हो गई बोलो, माइनस अंडर रूट 5, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पूरा टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो x क्या हो जाएगा बोलो, लेसर इक्वल टू माइनस रूट 5 या ग्रेटर इक्वल टू रूट 5, मतलब x ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी x या तो रूट 5 से ज्यादा हो या माइनस रूट 5 से कम हो, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच x को नहीं होना चाहिए, x नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, x इसके बीच नहीं होना चाहिए, मतलब या तो x रूट 5 से बड़ा हो या x माइनस रूट 5 से छोटा हो। आप इसको ऐसे समझिए, देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, यहां पर है माइनस रूट 5 और ये है प्लस रूट 5, तो हम चाहते हैं क्या बोलो कि x या तो रूट 5 से ज्यादा हो या x माइनस रूट 5 से कम हो, यानी x माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच में नहीं होना चाहिए। वही देखो हमने लिखा कि x इसके बीच में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस, है ना, माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 ओपन इंटरवल, एक ही बात है, जो देखो अपना आंसर है, तो एक ही आंसर को कई तरीके से लिख सकते हैं, यानी x या तो रूट 5 से बड़ा हो या माइनस रूट 5 से छोटा हो, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 के बीच में नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी कह सकते हैं कि r में से
ओपन इंटरवल -√5 और +√5 को माइनस कर दिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने ओपन इंटरवल -√5 +√5 को आर में से माइनस कर दिया, मतलब ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो एक ही आंसर को लिखने के कई अलग अलग तरीके यहाँ पर हैं। ठीक, तो ये देखो अपना आंसर आ गया। सब बच्चे इसको ध्यान से नोट करें। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है।